हाय फ्रेंड्स, एक इम्पॉर्टेंट ईडियम है क्लोक एंड डैगर। आइए इसे समझते हैं। क्लोक एंड डैगर, इस ईडियम का मीनिंग है एन एक्टिविटी, अ प्रोसेस इन्वॉल्विंग सीक्रेसी, स्पाइंग और मिस्ट्री। मतलब एक ऐसा घटनाक्रम जिसमें बहुत कुछ हिडन रहे, हाँ, बहुत कुछ ऐसा रहे कि जो थ्रिल का काम करे, जो एक सस्पेंस जहाँ पर बना रहे, चीज़ें बहुत ओपन ना हो, बहुत हद तक चीज़ें जो हैं वो गुप्त रखी गई हो, जिनमें एक मिस्ट्री हो, रहस्य हो, उसको कहते हैं क्लोक एंड डैगर। ज़्यादातर इस इडियम को हम स्टोरीज़ के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कोई बुक है, कोई स्टोरी है और वो क्राइम पे बेस्ड है, सस्पेंस पे बेस्ड है, सुपर नेचुरल पावर्स पे बेस्ड है और उसमें बहुत सारी मिस्ट्री है, आप उसे क्लोक एंड डैगर कह सकते हैं। जैसे बॉलीवुड की एक मूवी मुझे याद आ रही, भूल भुलैया। आपको एंड तक नहीं समझ में आता है कि क्या हो रहा है उसमें, तो वो एक क्लोक एंड डैगर है। समथिंग हिडन, समथिंग विच इज केप्ट सीक्रेट, समथिंग मिस्टीरियस, राइट। समझेंगे कैसे। डैगर का मतलब खंजर से होता है और ये जो क्लोक वर्ड है, क्लोक का संबंध लूज पीस ऑफ क्लोथ से होता है। मतलब कपड़े के एक टुकड़े से होता है, जिसे आप अंगोछा कह सकते हैं या टॉवेल कह सकते हैं। अब इसमें क्या है कि जैसे अब देखिएगा, ये जो लूज पीस ऑफ क्लोथ है, इससे ये जो डैगर ये छिपा हुआ है। मतलब आपको सामने से लग रहा है सब कुछ बहुत नॉर्मल है, प्लेन है, साफ सुथरा है, क्लियर है, लेकिन उसके अंदर तो एक तलवार है। मतलब चीज़ें सामने से लग रही हो कि नॉर्मल है और बाद में वो एक तरीके से सरप्राइजिंग हो जाए, चौंकाने वाली हो जाए, राइट। इसको कहते हैं क्लोक एंड डैगर। ये देखिए, ये एक पोजीशन है, एक लड़ने वाली पोजीशन है। इसमें आप इसके सहारे जो है ना, इसके सहारे सामने वाले को थोड़ा सा चकमा देते हैं। जैसे कि मान लीजिए फाइट ही हो रही हो तो बीच बीच में आपने इसको लहरा दिया, तो जब आपने कपड़े को लहरा दिया तो सामने वाले को कुछ पल के लिए दिखना बंद हो गया। मेरी बात आप समझ रहे हैं। मतलब उसकी आंखों पे एक पर्दा जैसे पड़ जाए, तो जब आंखों पे आपके पर्दा पड़ा हुआ हो तो फिर आपको कोई लूट लेगा, आप जान ही नहीं पाओगे। आंखों पे पर्दा अगर पड़ा हुआ है तो यही तो एक प्रकार का रहस्य है, यही तो मिस्ट्री है। तो क्लोक का संबंध उसी पर्दे से है जो आंखों पे पड़ा हुआ है, और डैगर का संबंध उसी हथियार से जिसका इस्तेमाल करके जो मन में आएगा किया जाएगा, राइट, जिसमें सस्पेंस है। एग्जाम्पल से समझते हैं। आई हैव जस्ट फिनिश्ड रीडिंग अ नॉवेल इन विच आई कुडंट गेस हु द रियल कल्प्रिट वॉज अंटिल द वेरी एंड। मैंने अभी अभी एक नॉवेल पढ़ी जिसमें एंड तक मैं जान नहीं पाया कि कौन था वास्तविक में कल्प्रिट, कौन था सच में क्रिमिनल, कौन था एक्चुअल विलेन, कौन था। बिल्कुल एंड में पता चला कि ये था एक्चुअल विलेन। इट वॉज अ रियल क्लोक एंड डैगर। इट वॉज अ रियल क्लोक एंड डैगर। समझ रहे हैं ना। जैसे एक स्टोरी थी हम लोगों के टाइम पे, एक प्ले था जूलियस सीजर। अब उसमें ये लग रहा था कि जो ब्रूटस है वो लॉयलिस्ट है सीजर का, तो वो तो सीजर को नहीं मारेगा। सीजर को हमेशा लग रहा था कि बाकी लोगों से मुझे खतरा है, लेकिन इट वॉज ब्रूटस हु किल्ड सीजर। तो वो क्लोक एंड डैगर है जिसमें समझ में ना आए कि कौन अपना है कौन अपना नहीं है। मतलब जब चीज़ें बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस हो, हिडन हो, गुप्त हो। एग्जाम्पल और देखिए, यू विल नेवर कम टू नो वॉट सुजाता इज थिंकिंग ऑफ। आपको कभी नहीं पता चलेगा कि सुजाता के दिमाग में क्या चल रहा है। वाई? बिकॉज शी इज अ टिपिकल क्लोक एंड डैगर। मतलब वो अपने प्लान्स अपने तक ही रखती है, किसी से को शेयर ही नहीं करती है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को इस ईडियम का मीनिंग जरूर क्लियर हो गया होगा। मैं ये बताना चाहूँगा कि इस ईडियम को पढ़ाने का सजेशन मुझे अपने एक स्टूडेंट की तरफ से मिला। मुझे लगा कि ये ईडियम वर्दी है, तो मैंने फिर इसे इंक्लूड कर लिया ईडियम ऑफ द डे के आज के सेशन में। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप चाहें तो आप भी अपनी तरफ से कोई ईडियम मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कि सर आप इस ईडियम को क्लियर कर दीजिए। मैं ज़रूर अपनी बेस्ट ऑफ एबिलिटीज़ से उस ईडियम को पढ़ाने की कोशिश करूँगा। कैसा लगा आज का ये सेशन मुझे ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और अपनी तरफ से कोई कमेंट भी कर सकते हैं, अपनी तरफ से कोई सेंटेंस भी बना सकते हैं क्लोक एंड डैगर से। इससे क्या होगा कि आप इस ईडियम को लंबे समय तक याद रख सकेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग। बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।